एक प्रश्न आता है कि परामर्शदाता कौन होते हैं, विद्यालय में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंसलर या हु इज़ ए कंसल्टेंट एंड व्हाट इज़ द रोल इन स्कूल। परामर्शदाता का अर्थ है सलाहकार। स्कूल में परामर्शदाता जाहिर सी बात है बच्चों कि शिक्षक ही होते हैं और विद्यार्थियों के प्रति परामर्शदाता की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। नंबर 1 है विद्यार्थियों की पारिवारिक, मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक समस्याओं को समझना, जानना और मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका निराकरण भी करना। दूसरा ये कि विद्यार्थियों से व्यक्तिगत आत्मीय संबंध रखें, जैसे समस्त विद्यार्थियों की फाइल बनाएं और फाइल में विद्यार्थियों का सब रिकॉर्ड हो कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है। उसी तरह से सलाह देकर उन्हें समझाना एवं उचित दिशा निर्देश देकर समस्या का निराकरण भी करना। तीसरा हम बताएंगे कि परामर्शदाता जो कि टीचर है, उनका ये भी कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को इस योग्य भी बनाएं कि कैसे वे किसी भी विकट से विकट, भयंकर से भयंकर समस्या का निराकरण कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति एवं समस्या से निपटने में समर्थ हो सकते हैं। नंबर 4 बता सकते हैं कि परामर्शदाता को ये चाहिए कि यदि विद्यार्थियों को जानना है, उन्हें समझना है, तो उसके लिए निम्न प्रकार के परीक्षण करें, जैसे बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। नंबर 3 उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। नंबर 4 रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट। नंबर 5 अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चों, विद्यालय में परामर्शदाता क्योंकि टीचर है, इसलिए विद्यार्थियों के माता पिता का सहयोग करने संबंधी भी परामर्शदाता के दायित्व हैं, उनके कार्य हैं, जिससे बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करें, उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट करें, जिससे वो देश के, समाज के एक अच्छे, एक उत्तम नागरिक बन सकें। तो दूसरा आता है इसमें कि विद्यार्थियों के माता पिता का सहयोग प्राप्त करने संबंधी परामर्शदाता के लिए क्या कार्य हों। नंबर 1 है कि माता पिता तथा अभिभावकों को परामर्श तथा निर्देशन की विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगिता है, इससे परिचित कराना। दूसरा ये कि शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि बालक शैक्षिक एवं को करिकुलर एक्टिविटी में कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी प्रगति कर रहा है, इसके बारे में भी अभिभावकों को जानकारी देना। तीसरा ये कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं, इसके बारे में भी माता पिता को जानकारी देना। नंबर 4 विद्यार्थियों की क्या क्षमता है, क्या उनकी योग्यता है, क्या उनका व्यवहार है और क्या उनकी आदतें हैं एवं व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी जानकारी देना। नंबर 5 हम बताएंगे कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं, मानसिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है या उनकी सामाजिक समस्या है, इन सब के बारे में माता पिता से जानकारी लेना और उनके हिसाब से आपस में समायोजन कर समस्या का निराकरण भी करना। ये ड्यूटी किसकी है? परामर्शदाता की। तीसरा है इसमें कि सूचना प्रदान करने संबंधी कार्य भी परामर्शदाता के हों। और परामर्शदाता कौन? टीचर, शिक्षक।
जो भी परामर्शदाता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों से संबंधित व्यवहार, योग्यता, क्या उनकी क्षमता है, क्या गुण है, इन सब से संबंधित सूचना प्रदान करना। दूसरा, विद्यालय में होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पुस्तकालयों की क्या आवश्यकता है, लैब का क्या महत्व है, छात्रावास की क्या आवश्यकता है आदि के बारे में भी जानकारी देना, ये किसकी ड्यूटी है? परामर्शदाता की। नंबर 4 आता है कि अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने संबंधी भी कार्य। क्या? कि परामर्शदाता को अध्यापकों से, जो भी परामर्शदाता है, अध्यापकों से सहयोग लेने से विद्यालय की प्रगति होती ही है। जैसे बालकों को अच्छी प्रकार से जानने के लिए अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अध्यापकों से यदि सहयोग प्राप्त होता है तो बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट स्वतः ही हो जाता है। उनके रिकॉर्ड्स को वे भली भांति रखते हैं, इसलिए उनका सर्वांगीण विकास होना ही है। बालकों की समस्या का निराकरण ठीक ढंग से, सकारात्मक ढंग से अध्यापक करते हैं, तो इसलिए उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना ही है। फिर है नंबर 5 पे है निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित अन्य विविध कार्य हैं। तो क्या उसमें कि बच्चों की विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराना, बच्चों को विभिन्न स्थान है ना, ऐतिहासिक स्थान है उनका भ्रमण कराना और उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक उनको जानकारी भी देना। दूसरा है समय समय पर बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटी की जानकारी देना और उस को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ बच्चे भाग ले रहे हैं उसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानकारी दें। तीसरा ये बता सकते हैं कि बच्चों को कैसे कैरियर की दिशा में आगे बढ़ाएं या वो बच्चे कैरियर की दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए भी कैरियर से संबंधित सलाहकार बुलाकर उनके लिए क्लासेस आयोजित कराना। फिर है ओरिएंटेशन के माध्यम से विद्यालय की एक्टिविटी के बारे में उन बच्चों को जानकारी देना। तो ये भी एक अच्छे परामर्शदाता की फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। एक है नंबर 6 समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य। जो समुदाय बाहर के समाज के है ना, जो लोग हैं, निर्देशन एवं परामर्श तभी सफल हो सकता है जब समाज के सदस्यों का भी सहयोग लिया जाए। दूसरा, बच्चों को जानकारी देना कि समुदाय क्या है और क्यों उसकी आवश्यकता है। तीसरा ये कि ऐसे बच्चे जिन्हें परिवेश संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें समुदाय, समाज, परिवेश आदि की विशेष जानकारी भी देना। बच्चों को इस बात की जानकारी भी देना, बच्चों का यदि सर्वांगीण विकास होना है तो समाज की जानकारी, उनका सहयोग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कल नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।